महाराज जी, आपने भागवत जी की कथा जो हम सुन रहे हैं, इसका अंतिम स्कंद जो आप श्रवण करा रहे हैं, बहुत सारी जो जप तप की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में कहा, वो समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। वो सत्संग, महाराज जी क्या अपने शरणागत को भी वो तत्व और तप की विधियां समझने और उसको करने की जरूरत? जैसे पीएचडी की बात हो तो 2-4 कक्षा वाले को समझ में आएगा क्या? और वही जब पीएचडी में पहुंच जाएगा तो सब समझ में आएगा ना। तो हमको चाहिए कि अपनी साधना के अनुसार, शास्त्र तो संपूर्ण है, वो तो सब कुछ वर्णन करेगा, हमें देखना है कि मेरे लिए क्या वर्णन कर रहा है। तो हम शरणागत हैं, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है। अगर आज का सत्संग सुना हो, प्रारंभ में केवल चिंतन, नाम जप हमें निरंतर करते रहना, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। अगर हम आगे की स्थिति समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास उतना मसाला नहीं, ना बुद्धि में है और ना मन में है। और जब हम भजन करेंगे तो आगे से आगे समझदारी सब बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमको भी समझ नहीं थी, भजन करते 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 वो समझ आने लगी। तो आप भी भजन करो, भजन करते करते सब समझ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नाम जपते ही सब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो नाम जप करो, वो तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें है ना, तत्व का रहस्य, तत्व ज्ञान, साधना, उपासना। अपने जहाँ नाम जप कर रहे हैं, निरंतरता इसको पकड़ें, अधिक से अधिक नाम जप करने में रुचि, भगवान की शरण में है, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, समाज की भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब भक्ति ऊंचाई पे आती है तो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जो लिखा है वही दिमाग में चलने लगेगा, तब फिर ज्यादा समझ में आएगा। दिमाग में चल रहा है, जैसे अपने स्थिति की बात आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, स्थिति के बाहर खोपड़ी के ऊपर चली जाएगी नहीं। जब हमारी ऊंचाई बढ़े भजन की तो बात समझ में आएगी। अपने लोगों को जैसे ना एक एक अक्षर समझ में आ रहा, क्या कह रहे हैं सूत जी, क्या कह रहे हैं शौनक जी, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, तो एक कृपा से समझ में आ रहा, कोई विद्वता से थोड़ी समझ में आ रहा है। कक्षा 9 पढ़े, विद्वता को तो सवाल ही नहीं। जब नाम जप करो, भजन करो तो कृपा होती, कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो खूब नाम जप